नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 11 जून ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल पर्पस से, जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, स्टॉक दिखाने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने दो स्टॉक्स की हेल्प ली है। यहाँ पर मैं ये दो स्टॉक्स आपको एजुकेशनल पर्पज से रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के दिन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बट आप इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, बिकॉज ये स्टॉक्स आपको बताएंगे कि बेसिकली मैं आज के जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये है एस्कॉर्ट का स्टॉक। अभी एस्कॉर्ट के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ब्यूटीफुली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, बट इसकी अगर आप ये यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर से, तो आपको क्या दिखता है, इसकी जो 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज की लाइंस है, वो लाइंस की पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न्स किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एकदम पास में आ गया, और फिर उसके बाद स्टॉक ने एक अपनी अपवर्ड जर्नी को शुरू किया। देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखिए वापस ये 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पर काफी दिन कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है, फिर नीचे आता है, 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर भागता है, फिर दोनों नजदीक आते हैं, कंसोलिडेशन होता है, फिर स्टॉक ऊपर भागता है, फिर वापस नजदीक आते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, और देखिए स्टॉक किस तरीके से ऊपर भाग रहा है। ये स्टॉक की एग्जैक्टली यही पैटर्न है, और बहुत सारे स्टॉक इस तरीके के पैटर्न को पकड़ते हैं, बहुत सारे स्टॉक इस तरीके की पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसके बेस पे आज मैं आपको दो रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। तो ये पैटर्न देखिए, और एस्कॉर्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक। एस्कॉर्ट में मैं खुद पर्सनली ये करता हूँ, जब भी इसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास में आना शुरू करता है, मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेजी से फिर वहां से ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है। तो ये पैटर्न को मैं खुद पकड़ता हूँ, और आपको भी पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है फैक्ट। अब फैक्ट देखिए क्यों हमने इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। एक सेकंड में इसको जरा सा हटा देता हूँ। अब फैक्ट का वीकली टाइम फ्रेम देखिए, ये 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास में आ रही है, काफी दिनों तक कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा एक कंसोलिडेशन इस फेज में चला है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये बड़ी ग्रीन कैंडल से इसने रिजेक्शन दिया स्टॉक ने यहाँ पर, उसके बाद ये रिजेक्शन होते ही यहाँ पर दूसरी कैंडल ने 20 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक दिखाया और तेजी से ऊपर भागा है। ये देखिए, ये होता है कंसोलिडेशन। 50 वीक से बाउंस बैक लिया, फिर 20 के ऊपर होवर कर रहा है, काफी दिनों से होवर कर रहा था, और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके इसने वीकली बेसिस पे 14.5% मतलब 15% का रिटर्न इसने इंस्टेंटली दे दिया एक वीक के अंदर में। ये कंसोलिडेशन, ये जिस तरीके से स्टॉक का मूवमेंट होता है, उसके बेसिस पर से मैं आपको आज दो स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ। वन इज अपोलो हॉस्पिटल। अब अपोलो हॉस्पिटल में देखिए, ये ट्रेंडिंग तो रहा है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 50 और 20 वीक मूविंग एवरेज का जो गैप है वो यहाँ पर कम हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 वीक मूविंग एवरेज से एक बड़ा रिजेक्शन लिया, और फिर कैंडल अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में होवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये होवरिंग कंप्लीट होता है और फैक की तरह मूवमेंट करता है तो बहुत तेजी से भी भागेगा। हम इसको शॉर्ट टर्म में पकड़ रहे हैं, लॉन्गर टर्म में एस्कॉर्ट का स्टॉक इसी तरीके से मूव करता है। ये देखिए, एस्कॉर्ट का स्टॉक एग्जैक्टली इसी तरीके से मूव करता है, जिसको हम पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, तो ये एस्कॉर्ट के स्टॉक की बात हो गई, हमने फैक के स्टॉक में पकड़ा, दोनों में पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहती है। उसी तरीके से अपोलो टायर्स दूसरा स्टॉक है। देखिए, अपोलो टायर भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, बट इसका थकान होने के बाद में 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज पास में आती है और कंसोलिडेट करता है। 50 वीक से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया, रिजेक्शन लेकर के, और फिर यहाँ पर देखिए 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में ये स्टॉक काफी दिनों से होवर कर रहा है, और यहाँ से इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टॉक एकदम तेजी से इस तरीके से भाग करके एक मूवमेंट आपको कंप्लीट करते हुए दिखाएगा। तो बेसिकली ये पैटर्न है जो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है कि किस रीजन से हम इन दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई आज के दिन में कर रहे हैं। दोनों के लेवल्स नोट कर लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल में हम करंट मार्केट प्राइस से 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज 5990 से 6056 के बीच में 5% का टारगेट लगाएंगे, 5940 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा है अपोलो टायर्स, तो 480 उसका
20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के करंट मार्केट प्राइस 487 के बीच में हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लगाएंगे, 475 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। करंट मार्केट प्राइस के पास में मैं इसको क्यों रख रहा हूँ, बिकॉज ये हो सकता है कि कल के दिन में ही यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दे और ये कंसोलिडेट करे ही नहीं या नीचे आए ही नहीं। इसलिए जैसे मूवमेंट होती है उस हिसाब से आप इसके अंदर में एंट्री ले लीजिएगा। बोथ स्टॉक्स आर पोजिशन टू मूव, मेक अ बिग मूवमेंट, जिस तरीके से फैक्ट में मूवमेंट हुआ है या जिस तरीके से एस्कॉर्ट में मूवमेंट हुआ है। तो दोनों के लेवल्स नोट कर लीजिए और आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।